लो, फिर अपने आगे पढ़ेंगे। लिखना मत, इधर देखना केवल। हमने दो शब्द पढ़े बीच में, एक तो थर्मोपोली, एक मैराथन। कौन कौन से दो पढ़े? थर्मोपोली और मैराथन। हमने कहा कि दिवेर क्या है? मेवाड़ का मैराथन। और हल्दी घाटी क्या है? मेवाड़ की। सुनना, इधर बात सुनना। अपने एशिया महाद्वीप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिस साम्राज्य का नाम था पर्सिया। क्या नाम था? पर्सियन साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसको हम बाद के काल में बोलने लगे फारस, और इसी को आजकल अपने कहते हैं ईरान। क्या बोलते हैं? ईरान को, फारस को या पर्सिया को, एक ही बात है। यहां पर एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ जिसका नाम था डेरियस। कौन राजा? डेरियस नाम का एक राजा है। इस डेरियस ने 480 बीसी में, कब की बात है? 480 नहीं, 490, 490 बीसी में यूनान पर हमला कर दिया। कहां पर हमला कर दिया? जिसको आजकल आप बोलते हो ग्रीस। क्या बोलते हो? ग्रीस। तो ग्रीस या यूनान पर हमला कर दिया। किसने? डेरियस ने, जो कि कहां का राजा है? पर्सिया का। कहां पर हमला कर रहा है? यूनान। अच्छा, यूनान पूरा एक देश नहीं था, यूनान में अलग अलग राज्य थे। यूनान में एक राज्य था, इसका नाम था एथेंस। क्या राज्य था? एक राज्य था, उसका नाम था स्पार्टा। क्या नाम था? स्पार्टा, एथेंस, स्पार्टा। आप बेसिकली एक अंतर ये देख लीजिए कि एथेंस पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, स्पार्टा वाले केवल लड़ाई करना जानते थे। एथेंस वाले पढ़ते थे, स्पार्टन्स लड़ते थे। इस एथेंस वाले पढ़ते थे तो दुनिया के सबसे महान बुद्धिमान लोग एथेंस के अंदर ही हुए हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का नाम सुना था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों यदि कहीं के हुए थे तो कहां के थे? एथेंस। स्पार्टा वालों को, यदि आप में से किसी ने 300 मूवी भी देखी हो तो उस मूवी में एक बाकायदा सीन है कि एक बच्चा कमजोर पैदा होता है, बहुत पतला सा पैदा होता है बच्चा, इसलिए पहाड़ के ऊपर ले जाके फेंक देते हैं। स्पार्टा वालों को मजबूत लोग चाहिए जो आगे चल के युद्ध कर सके। कमजोर लोगों के लिए स्पार्टा में कोई भी स्थान नहीं। हमें केवल लड़ने वाले योद्धा चाहिए। पुरुष जो होने चाहिए वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? लड़ाके होने चाहिए पुरुष। तो स्पार्टा वाले केवल लड़ा करते थे, एथेंस वाले क्या करते थे? पढ़ते। डेरियस जो हमला करता है, डेरियस हमला करता है एथेंस पे। कहां पर हमला करता है? एथेंस। डेरियस के एथेंस वालों के बीच में जो लड़ाई होती है उस जगह का नाम है मैराथन। जगह का नाम क्या है? तो मैराथन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? डेरियस और एथेंस। कब? 490 बीसी में। कौन सा युद्ध हुआ? मैराथन का, डेरियस और एथेंस के बीच में। एथेंस वालों को लगा कि यार अकेले पार पड़ेगी नहीं पड़ेगी। डेरियस की सेना बहुत बड़ी थी, एथेंस वालों के पास में इतनी बड़ी सेना नहीं थी। उनको लगा इतना बड़ा राजा आ रहा है, पार नहीं पड़ेगी, अपने भाइयों से सहायता मांग लेते हैं, अपने ये है। तो एथेंस वालों ने किससे सहायता मांगी? तो इन्होंने अपना एक बंदा भेजा। एक बंदा था फिसिपिडीज। कौन बंदा था? फिसिपिडीज को कहा कि फिसिपिडीज तुम जाओ एथेंस से स्पार्टा जाओ और स्पार्टा वालों को जाकर कहो कि हमारी लड़ाई हो रही है डेरियस से, जो कि ईरान, पर्सिया या फारस का राजा है। हम मैराथन के मैदान में उससे लड़ रहे हैं, तुम हमारा साथ देने के लिए आओ। बरसात के दिन थे उन दिनों में, पहाड़ों का वो इलाका था पूरा, तो पहाड़ों के इलाकों में घोड़ा चल नहीं सकता, घोड़ा फिसलेगा पहाड़ों से। तो फिसिपिडीज को कहा तुम जाओगे कैसे? तो उसने कहा मैं दौड़ के चला जाऊंगा। कैसे चला जाऊंगा? कहते हैं वो 150 किलोमीटर की दूरी थी, वो 48 घंटे में दौड़ गया था। कितने घंटे में दौड़ गया था? 48। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत कम है, इससे भी तेज दौड़ा जाता है। अभी 3 दिन पहले सिक्कर का एक लड़का 300 किलोमीटर 48 घंटे में दौड़ गया, सिक्कर चला गया, है ना। तो ये बहुत कम दूरी है, इस पे यूं करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कैसे दौड़ गया? बहुत कम है, इतना कुछ ही नहीं होता है। तो एथेंस से स्पार्टा के बीच में दौड़ के कौन बंदा गया? और इसने स्पार्टा वालों को जाके कहा, स्पार्टन्स, मैराथन के मैदान में हमारा जो राज्य है एथेंस जो है वो डेरियस के खिलाफ लड़ रहा है, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए मैराथन के युद्ध में। कौन से युद्ध में? स्पार्टा वालों ने मना कर दिया। स्पार्टा वालों का भाई नहीं, अभी हमारे मुहूर्त सही नहीं है, बिना मुहूर्त के हम हमारे राज्य से बाहर नहीं निकले। पहले लोग ज्योतिष में ज्यादा विश्वास करते, ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, एक बार हम तो नहीं जाएंगे। तो अकेले एथेंस को लड़ना पड़ा। अकेला एथेंस मैराथन के मैदान में डेरियस से लड़ता, डेरियस को हरा देता है। मैराथन के युद्ध में एथेंस की एक छोटी सेना ने डेरियस की एक बड़ी सेना को 490 बीसी में हरा दिया था। इसलिए जेम्स टोड कहता है, जिस प्रकार हमारे एथेंस की छोटी सेना ने डेरियस की एक बड़ी सेना को मैराथन के युद्ध में हराया था, उसी प्रकार तुम्हारे मेवाड़ की एक छोटी सेना ने दिवेर के युद्ध में मुगलों की एक बड़ी सेना को हराया था। इसलिए तुम्हारा दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। दिवेर क्या है? मेवाड़ का। पहले बड़ी बात, एक बंदा दौड़ लगा के गया था। कौन बंदा दौड़ लगा गया? फिसिपिडीज। कौन से युद्ध में बुलाने के लिए? मैराथन। इसलिए आज दिन तक लंबी दौड़ों को मैराथन की दौड़ कहते हैं। पहली बार जो लंबी दौड़ लगाई गई थी वो कौन से युद्ध के लिए लगाई गई थी? मैराथन के युद्ध के लिए। वो बंदा कौन है जो दौड़ लगा रहा है? फिसिपिडीज। तो बाद में मैराथन के युद्ध से, मैराथन के मैदान से उस दौड़ का नाम ही क्या पड़ गया? मैराथन की दौड़। तो आज दिन तक जो भी लंबी दौड़े होती है उनको अपने क्या बोलते हैं? पहले पड़ेगी बात। डेरियस का बेटा हुआ बाद में जर्क्सीज। डेरियस का बेटा कौन हुआ?
ये अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए ठीक 10 साल बाद वापस अटैक कर देता है 480 में। कब अटैक कर देता है? 490 बीसी में ये वार, उसके 10 साल बाद 480 बीसी में। इस बार कौन अटैक कर देता है? जरक्सिस, वही डेरियस का बेटा है, पर्सिया का राजा है, वापस अटैक करता है। इस बार दोनों मिलकर लड़ते हैं, एथेंस और स्पार्टा। इस बार स्पार्टा वाले आगे। कौन कौन मिलकर लड़े? वही जरक्सिस की बड़ी सेना थी, ये जानते थे अपनी सेना बड़ी नहीं है, अपनी सेना कम है, और उनकी सेना ज्यादा है। तो कहा जब भी दुश्मन की सेना ज्यादा हो, अपनी सेना कम हो, तो लड़ने का तरीका छापा मारे, तो क्यों ना पहाड़ी के बीच के अंदर रोका जाए। तो एक दर्रे के अंदर रोका गया, उस दर्रे का नाम था थर्मोपोली। उस दर्रे का नाम क्या था? तो इस बार जरक्सिस किस किस से लड़ रहा है? एथेंस और स्पार्टा से। कौन से युद्ध में? थर्मोपोली युद्ध में। कब? इनकी मिला के जो टोटल सेना थी वो 10,000 के आसपास की सेना थी, लेकिन उसमें स्पार्टा वाले जो आगे लड़ रहे थे, उस दर्रे को रोकने की जो जिम्मेदारी दी गई, वो केवल 300 आदमी थे। कितने आदमी थे? और इनका जो सेनापति था उसका नाम था लियोनिडास। क्या नाम था? लियोनिडास नाम का सेनापति था। वो केवल 300 बहादुर फौजियों को लेके उस थर्मोपोली के दर्रे को रोकने के लिए जरक्सिस के सामने खड़ा था, और उसने पूरा दिन जाम कर दिया था। जरक्सिस की सेना को उसने इंच आगे नहीं बढ़ने दिया था। जेम्स टोड कहता है, जैसे हमारे यूरोप में थर्मोपोली की उस घाटी में, थर्मोपोली के उस दर्रे में हमारी एक छोटी सेना ने जरक्सिस की एक बड़ी सेना को जाम करके रख दिया था, उसी प्रकार तुम्हारे हल्दी घाटी वाले दर्रे में मेवाड़ की एक छोटी सेना ने मुगलों की एक बड़ी सेना को जाम कर दिया था। इसलिए तुम्हारा हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है, तुम्हारा दिवेर मेवाड़ का। हालांकि लियोनिडास के साथ में यहां पर धोखा होता है। इनका ही एक बंदा जाके जरक्सिस को बता देता है कि पहाड़ियों के पीछे से एक रास्ता है, इनको आके मार सकता है, तो लियोनिडास को घेर के मार देते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी उन 300 लोगों ने उस पूरे दिन तक जरक्सिस को वहां पर जाम कर दिया था, पूरे दिन तक जरक्सिस को वहां पे रोक लिया था। तो दर्रे की लड़ाई थे थर्मोपोली, इसलिए तुलना किससे की गई? हल्दी घाटी। मैराथन में साफ साफ वो समाप्ति कर देते हैं उनको, इसलिए उसकी तुलना किससे की गई? अपने दिवेर। इसलिए दिवेर मेवाड़ का मैराथन है, और हल्दी घाटी और मेवाड़ की क्या है? तो बड़ी बात समझ। पर जम्पस्टोड इससे आगे लिखता है लाइन, जम्पस्टोड की लाइन के लिए इतनी नहीं है। जम्पस्टोड लिखता है कि हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपोली है तथा दिवेर मेवाड़ का मैराथन है, पर वो आगे लिखता है कि हमारे यूरोप में एक थर्मोपोली है, हमारे एक में एक लियोनाइडस हुआ है, लेकिन राजस्थान के गांव गांव में थर्मोपोलियां हैं, घर घर में लियोनाइडस पैदा हो गए थे। वो देखता है कि हमारे तो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें केवल 300 लोग एक बड़ी सेना के सामने खड़े हो गए थे, राजस्थान की सारी लड़ाइयां ऐसी है। हमारी लड़ाइयों के किस्से ये थे कि गांव में मंदिर है, मंदिर को तोड़ने के लिए सेना आ गई, गांव से 50 लड़के मंदिर बचाने के लिए गए, सामने सेना की संख्या 750 थी, वो 50 उन 750 के खिलाफ लड़े, 50 लड़ते हुए मारे गए, लेकिन सामने वालों को उन्होंने 250 मार दिए, तो सामने वालों के 250 मरे तो बाकी 500 भाग गए। उन लगा इतना नुकसान हो रहा है तो भाग जाते, और मंदिर बचा लिया गया। वो 50 बहादुर लड़ते हुए मारे गए, लेकिन मंदिर वहां पर बचा लिया गया। हमारी लड़ाइयां ये है कि गांव के अंदर गायों को लूटने के लिए आ गए, गांव से 20 जने बाहर निकले, जो गाय लूटने वाले थे उनकी संख्या 200 थी, वो 20 उन 200 के खिलाफ लड़े, उनमें से उन्होंने उनके 70 आदमी मार दिए, बाकी 130 डर के मारे भाग गए, गाय गांव की बचा ली गई। उन लोगों को, वो 20 लोग, वो 50 लोग जो उन लड़ाइयों में शहीद हुए थे, उन सबको हम पूजते हैं, वो भूमिया साम्राज है। गांव में जितने भूमिये हैं, भूमिये का मतलब है भूमि की रक्षा करते हुए मरे हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़कों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, और हमने कहा ये हमारे लिए मरा था। 20 आदमी 200 के सामने जाके खड़े हो गए, 50 आदमी 800 के सामने जाके खड़े हो गए। तोड़ यहां पर देखता है कि चित्तौड़ के तीसरे साके में मात्र 8,000 लोग थे वो, और उधर सामने से एक बड़ी भारी सेना थी, उसके बावजूद लड़ गए थे। तोड़ देखता है यहाँ पे गिरी सुमेल के युद्ध में जैता कुंपा 8600 आदमी थे, हम आगे पढ़ेंगे, और उधर शेरशाह सूरी के पास में 80,000 के आसपास की फौज थी, उसके बावजूद काट कूट दी थी उन्होंने। तो टोड कहता है भाई साहब आपके तो हर घर में डाकी है, हमारे एक लियोनिडास हुआ है, आपके तो हर घर में क्या हो गए? लियोनिडास हो गए। इसलिए बाद में किसी राजस्थान की कवि ने उसकी बात का राजस्थानी में ट्रांसलेशन किया कि दोहरा घाटा ताल रो आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मपलीर घर घर लियोनिडास। कि हमारे तो गांव गांव में क्या बन गई थी? थर्मोपोलियां बन गई थी। घर घर में क्या बन गए थे? जेम्सटोड जब यहाँ पे था तो एक लेटर लिखता है अपने किसी दोस्त को, तो उस लेटर के अंदर जेम्सटोड लिखता है कि मैं बहुत जल्द इंग्लैंड आऊंगा और तुम्हें मेरे दोस्तों के बारे में बताऊंगा। मेरे दोस्त वो राजस्थान के लोग हैं जिनकी वीरता अभी तक लोगों के पास में पहुंची नहीं है। जब तुम जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया बहादुरों से किस कदर भरी पड़ी है। टोड राजस्थान की संस्कृति का उद्गाता है। टोड को राजस्थान का लोक देवता घोषित किया जाना चाहिए। टोड वह आदमी है जिसने हमारी कीर्ति को, हमारे यश को चहुं ओर पहुंचाया था। यूरोप में आज भी, पूरी दुनिया में राजस्थान का मतलब वीरता है। इसका एकमात्र कारण टोड है। टोड नहीं आता तो हमारी वीरता की कहानियां हमारे से बाहर पहुंचे नहीं पाती। कहानियां तो हमारे पूर्वज सुना रहे थे कई सालों से, उनको लिखने वाला कोई आदमी था, तो वो कौन था? वो कितनी बड़ी बात लिखता है कि हमारे यूरोप में एक थर्मोपोली है, आपके राजस्थान के गांव गांव में थर्मोपोली है। हमारे यूरोप में एक लियोनिडास जैसा वीर हुआ था, तो हमारे घर घर के अंदर इस प्रकार के योद्धा पैदा हो गए थे। पहले बढ़ जाएगी बात। अगला